हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे जर्नल साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट पौधों में अफजाइश नस्ल। कमेंट ज़रूर के, लाइक ज़रूर के और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से कमेंट्स कर रहे हैं, आप कहाँ से कमेंट्स कर रहे हैं। ऊपर वाला जो है पोलिनेशन बाय विंड, पोलिनेशन बाय वाटर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन is the fusion of male and female sex cells to form zygote. To form zygote, the pollen grain produce a pollen tube after falling on the stigma. The pollen tube grows into the style of the carpel and reaches the oval, contains an egg. The male nucleus from the pollen grain reaches the egg through the pollen tube. The male nucleus fuses with the egg, and as a result, fertilization occurs. Fertilization है क्या? Okay, fertilization है क्या? Fertilization is the fusion, mixing of male and female sex cells to form zygote. फर्टिलाइजेशन ज़ेगोट बनाने के लिए मर्द और ख़वातीन के जिनसी खुलियों का फ्यूजन, इख्तिलात मतलब मिक्सिंग है। जब जो सेल्स होते हैं, जो हमने हमने पहले वीडियोस में पढ़ा ना, स्टेग्मा में एक पोलन ग्रेन होता है, वो उठकर स्टीमन में आ जाता है, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, सॉरी, पोलिनेशन कहते हैं, उसको पोलिनेशन कहते हैं, जो कि स्टेग्मा से उठकर स्टीमन में आ जाता है। जब स्टेग्मा से स्टीमन में आता है तो तब क्या होता है, उसमें अंदर जब आता है वो अंदर गिरकर अंदर एक एग होता है, कार्पेल। ये जो पूरा कार्पेल है उसके आखिर में एग होता है, मतलब अंडा सा होता है। और उसके साथ ये जो ऊपर आ जाता है, वो जो स्टीमन से आता है, मैंने आपको बताया था स्टीमन का मतलब मर्द है। और और जो जो सॉरी, स्टीमन से आता है तो स्टेग्मा, स्टीमन से आता है, स्टीमन मर्द है और स्टेग्मा औरत है। तो वो उसका दाना उठकर औरत स्टेग्मा में आ जाता है, जिसमें औरत का अंडा होता है, जिसमें जो पूल औरत है, पूल औरत, इंसान औरत की बात नहीं कर रहा, पूल औरत जो होते उसका अंडा होता है। तो वो उसका एक दाना उठकर नीचे आकर अंडे के साथ मिक्स हो जाता है। जब अंडे के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्टीमन नचिकले यो दानल पोलन ग्रेन रूचची होगा स्टेग्मा तराशी द स्टेग्मा यो पाइप ते आगे पाइप के दन्न राजी और अगे सर लांदे कार्पेल की अगे एग वर तवेलिशी आगे सर मिक्स आगे सर योजेशी नुदी तवेलिशी फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे रुचतशी और स्टीमन पूरी राजी नुदीता pollination welishi hokuda bia ruchatshi the steamen naka the steamen ruchatshi stigma terashi o the stigma tachi land rashi land chi stigma terashi ta agedi da pollen grain kam chi da steamen naragale da agadi agesara milaushi nuti tevelishi fertilization. The pollen grain produce a pollen tube after falling into stigma. The pollen grain produce a pollen tube. जो pollen grain है वो बनाता है एक pollen tube सा बनाता है after falling on the stigma. जब वो stigma में गिर जाता है तो एक tube सा बना लेता है. The pollen tube grows into style of the carpel and reaches the oval contain the eggs. और pollen tube एक ट्यूब सा बन जाता है, जब वो दाना उसमें गिरता है तो एक ट्यूब सा बन जाता है। एंड द पोलन ट्यूब ग्रोज इनटू स्टाइल, वो एक ऐसी शक्ल में पहुंचता है, स्टाइल ऑफ कार्पिल, वो कार्पिल की शक्ल में हो जाता है, वो कार्पिल की शक्ल में हो जाता है। और ओवल कंटेन एन एग, और ओवल नीचे होता है, जो जो पूल का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होता है वो तो ओवल
उसको ओवल कहते हैं, उसमें एग होता है, उसमें अंडा होता है, तो वहां तक पहुंच जाता है। ये पोलन ग्रेन जिस स्टेग्मा के ऊपर गिरता है, उसके बाद एक ट्यूब सा बन जाता है, छोटा सा ट्यूब बन जाता है, लाइक लाइक सीधा सा ट्यूब बन जाता है, और उस ट्यूब में नीचे सीधे आकर अंडे के साथ ओवल ओवल में आता है। ओवल में जब आकर अंडे के साथ मिल जाता है, द मेल न्यूक्लियस फ्रॉम द पोलन ग्रेन रीचेज द एग थ्रू द पोलन ट्यूब, और वो एक ट्यूब सा जो बना हुआ होता है, जो ट्यूब बन जाता है, पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसमें एक सेल होता है, ठीक है, उसमें एक सेल होता है जो आकर सीधा अंडे के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। उसमें पोलन ग्रेन एक ट्यूब की शक्ल में हो जाता है, उस पोलन ग्रेन एक ट्यूब की शक्ल में हो जाते हैं, उस ट्यूब के अंदर एक और चीज होती है जिसे सेल कहते हैं, जिसके आदमी का सेल कहते हैं, क्योंकि आदमी से आया है ना, स्टेगमा से आया, स्टीमन से आया है ना, स्टीमन आदमी है ना, स्टीमन से आया है ना, तो वो एक पहले तो एक पाइप सा बन जाता है, वो एक पाइप सा बन जाता है, उसमें इस पाइप के अंदर ये जो पोलन होता है, पोलन पाइप भी बन जाता है, और पोलन के अंदर एक और सेल होता है, वो जाकर बिल्कुल अंडे के साथ मिक्स हो जाता है। द मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस मिक्स विद द एग, जो मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस, लाइक फ्यूजेस मतलब मिक्स हो जाता है, फ्यूज मतलब मिक्स हो जाता है अंडे के साथ, एंड द रिजल्ट फर्टिलाइजेशन अकर्स, और इसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अच्छा, पोलराइजेशन क्या है? पोलिनेशन क्या है? मैं अक्सर गलत कर जाता हूँ, सॉरी। पोलिने वो क्या है? पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन में स्टीमन स्टीमन जो मर्द है, मर्द का एक दाना उठकर स्टेग्मा में आ जाता है, स्टेग्मा औरत है, ठीक है, स्टेग्मा में आ जाता है, जैसे ही स्टेग्मा के ऊपर आता है उसको पोलिनेशन कहते हैं। अब जब स्टेग्मा के ऊपर मर्द का वो दाना आया, ठीक है, जो स्टीमन का वो दाना आया, वो उसके स्टेग्मा के ऊपर रहता है, तो ये दाना खुल जाता है, ये दाना खुल जाता है और एक पाइप की शक्ल में ले लेता है, ये खुलता भी है, और इसके अंदर एक छोटा और दाना होता है जिसको सेल कहते हैं, तो ये पाइप की शक्ल में उसका जो कवर होता है वो एक पाइप की शक्ल में हो जाता है, वो दाना सीधे आकर ओवल के अंदर जो जो अंडा होता है उसके साथ टच हो जाता है। वो वैसे अंडा नहीं होता जिस तरह मुर्गी का अंडा होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा अलग होता है, तो उसके साथ आकर मिक्स हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब इससे अब बीज बनेगा, ठीक है। Sexual fertilization की स्थिति मुंगुई पोलिनेशन की मुसुई पोलिनेशन की स्टीमन सड़ीदी स्टेग्मा खजरा द स्टीमन ने योदाना रुचतशी ओप स्टेग्मा तराशी सो क्या रुचत की या मरगे पजरिया या द मच्छे पजरिया या दस पजरिया हवा पजरिया राशि अरुचतशी और दे खजी मतलब स्टेग्मा तराशी अगर दाना स्टेग्मा तराशी स्टेग्मा सर तराशी no avine yo pipe shanti aga dana chira polen gre नहीं ना यो pipe shanti चूशी दुतास चिरा पाइप मतलब धगी दा का पटना दागे दा कवर ना पाइप चूशी दा आगा पाइप नो वही के दन्ने यो बल यो नरे दानी अगे ता सेल वेलिशी या न्यूक्लियस वर्ता वेलिशी नो अगर सीधा आगा पेप अगर सीधा आगा पेप के राजी राजी पर मजा 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 और सीधा राशि आगे सर उजेंगी ओवल ओवल की आगे सर उजेंगी ताकि कला आगे सर उजेंगी रदी ने बिया बीज जुड़ीगी रदी ने बिया तुखम जुड़ीगी और दी ता फर्टिलाइजेशन वेलिशी de nama pakhel tasu pushe ku नहीं पूछे हुए नमा तो है, को पूछे हुए उम्र तो है। और अगर आपको समझ आएगी तब बताइएगा, समझ ना आई तब भी बताइएगा। यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 9 इसके बाद ज़रूर पढ़िए। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।